अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नदवी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो अभी बहुत वायरल चल रहा था जी और जी 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 विवादित जी टॉपिक है। जी। असम के सीएम ये क्या कहते हैं, हेमंत शर्मा जी। उन्होंने एक सवाल उठाया था कि इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, तरह तरह की बात उन्होंने कहा जी। और विवाद मतलब फैला दिया एक तरह से। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? असम के सीएम हेमंत शर्मा हो या एक कोई भी हो, इस तरह से हमारे भारत के कई बाबाओं ने भी कहा कि इस्लाम मेरे हाथ पर ख़त्म होगा, और असम के सीएम भी उसी तरह की बात कह रहे हैं कि मैं इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा, कोरोना वायरस की तरह ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं, करते क्यों नहीं है? माना किसने किया है? क्या दुनिया के किसी भी मुसलमान ने रोका है ऐसे लोगों की आवाज उठाने पर कि मत खत्म करो, रहने दो हमारे इस्लाम को, हम लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? आज तक कोई मुसलमान डरा है? यही लोग आवाज उठाते हैं हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। अभी एक बाबा कह रहा था मैं आया हूं इस्लाम को खत्म करने के लिए, इस्लाम मेरे हाथ में खत्म होगा। तो खत्म करते क्यों नहीं है? सिर्फ भोंकते हैं, चिल्लाते हैं, मीडिया के सामने आकर के बकवास करते हैं, मगर मैदान में नहीं आते, इस्लाम को खत्म नहीं करते। ये कोढ़ी लोग आवाज फिर क्यों उठाते हैं? अगर दम नहीं है उनके अंदर, तो इस्लाम को खत्म करने की बात क्यों करते हैं? खत्म तो करे, आए तो मैदान में, आते क्यों नहीं है? सिर्फ मीडिया के सामने भौंकते हैं। तो इनकी औकात ही इतनी है कि दूर से भौंके मगर मैदान में ना आ सके। तो ऐसा तो इसी तरह के लोग कहते आ रहे हैं मगर कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये इस्लाम जो है अल्लाह ताला का दीन है, इसकी हिफाजत ये खुद करेगा। जो भी इसको खत्म करने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। कितने लोग आए और वो दुनिया से चले गए। नमरूद आया था, वो भी मिट गया। फिरौन मैदान में आया था, वो भी चला गया। अबू जहल और उनकी टोलियां आई थी, वो सब भी मिट गई। मगर इस्लाम आज तक बचा हुआ है और बचा हुआ रहेगा। ऐसे लोग चिल्लाते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, मगर ये कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो करे ना, कौन इसे रोका है? आज तक किसी मुसलमान ने नहीं रोका है, न कुछ कहा है। तो इनकी औकात ही इतनी है, ये ढोल की तरह बजते रहेंगे मगर ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इस वजह से कि इस्लाम अल्लाह ताला का दीन है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है, कोई मक्खी या मच्छर नहीं है कि इस्लाम को मच्छर की तरह मसल दो, क्या कहते हैं, मक्खी की तरह मसल दो, खत्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आओ पहले मैदान में, अपनी औकात मालूम हो जाएगी। मीडिया के सामने सिर्फ भौंकने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, और ना तुम्हारे चिल्लाने से किसी मुसलमान के दिल में कुछ फर्क आ सकता है। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं बढ़ो, आओ, क्यों बैठे हुए हो, आओ, और क्या कहते हैं, इस्लाम को खत्म करो, दूर ना रहो। कोई मुसलमान तुम्हें रोकने नहीं जाएगा। और मैं तो तमाम अहले इस्लाम की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से कहता हूं कि शुरू कर दो, तुम निकलो अपने घर से, हिम्मत करो, मैं तुम्हें हिम्मत देता हूं, इस्लाम को खत्म करो, जाओ। तो वही है, क्या कहते हैं, हेमंत शर्मा हमारे भाई जो कह रहे हैं कि खत्म करेंगे, वो भी कर ले, कोशिश करके देखें। अच्छा, तो इस तरह का सोच वो लोग कहाँ से लाते हैं और क्यों लाते हैं? क्यों इस्लाम को टारगेट करते हैं हर एक चीज पर? अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। इन्हें कोई पूछते नहीं है ना इन्हें कोई जानते हैं। इस वजह से बड़ी चीज का नाम लेते हैं, बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत का नाम लेते हैं, कभी मोहम्मद के नाम पर भौंकना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया में ये जो मशहूर है, इनका नाम लिया जाता है हर जगह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे नमाज में हो या एक नमाज से बाहर हो, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने में हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जिस शरीयत को लेकर के आए थे, की तरफ से जो दीन लेकर के आए थे, वो इस्लाम है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस वजह से इस्लाम के नाम से अपने आप को जो है फेमस करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ये इनका मकसद है। तो इससे इनकी दुकानदारी भी चल जाएगी, पेट भी चल जाएगा और थोड़ा सा हाईलाइट भी हो जाएगा। ये इनकी मजबूरी है। तो मुसलमानों को इसके लिए कोई जवाब देना चाहिए या फिर इनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या मतलब उनके रिएक्शन में ऐसे पागल लोगों के पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ हम इनके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, इस्लाम के बारे में इधर उधर ना बोले, इस्लाम को सही से समझे और क्या कहते हैं, इस्लाम को अपने गले से लगा ले। इसकी हम दुआ करते हैं।